हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट इन एग्ज़ाम क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि इसको देखते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए कहीं से कहीं ना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये बात का गारंटी देते हैं हम। और नहीं देखते हैं तो अलग बात है उसका, ठीक है ना। चलिए, तो इस सचिवालय परीक्षा के लिए जड़ी बूटी कर सकते हैं इस सीरीज़ को। तभी टोटल अभी 5 हो गया, छठा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख के आपको लग भी रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर संबंधित है क्वेश्चन, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ फंस सकते हैं लोग, ठीक है। 5th जनरेशन के बारे में पढ़ा, आपको बता चुके हैं पहली बार कि 4th जनरेशन 5th जनरेशन ये सब बढ़िया से पढ़ के जाइए। 3rd जनरेशन 2 जनरेशन कौन सा ट्यूब लगा था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, आपको बता चुके थे। 4th में क्या लगा था, VLSI यही तो लगा था। और 5th में क्या लगा था, ULSI, ये बता चुके हैं बहुत पहले। लड़का लोग क्या कर जल्दीबाजी इसको मार देगा कि ऐसा कुछ बताया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं, वेरी लार्ज स्केल तो 4th में था, अल्ट्रा लार्ज बोलेगा तो 5th में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाएगा। ये लगभग लोग गलत कर मारेंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन यदि सचिवालय में आ गया ना तो कई लोग फंसने का चांसेस है इसमें। इन डिवाइस कोई भी उपकरण है जो जानकारी प्रदान करता है जो CPU को भेजा जाता है। दोस्तों यही क्वेश्चन आपका 3 तारीख कब हुआ था, JEE का एग्जाम स्टार्ट कब हुआ था, JEE का एग्जाम 2 तारीख को ना, हाँ 2 सितंबर को ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होता तो जब आंसर के बाद आने दीजिए, आपको क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन दिखा देंगे ये वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इनपुट डिवाइड बोलते हैं, इनपुट। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पे। पता है OSI मॉडल दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। OSI मॉडल से क्वेश्चन दे देगा तो फंस जाएगा लोग, ठीक है। OSI मॉडल क्या होता है दोस्तों, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1984 में। कैसे याद रखिएगा, 1983 में इंटरनेट का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1983 में इंटरनेट का, और उसके 1 साल बाद 1984 में OSI मॉडल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल स्टार्ट किया गया था। आपको याद रखना है। तो क्या पूछा, क्या बोला है, मॉडल रेफरेंस टू नेटवर्क सपोर्ट। नेटवर्क सपोर्ट किस में होता है, तो नेटवर्क लेयर में होता है। तो आपको बहुत सारा लेयर होता है इसमें, पता होना चाहिए क्या क्या, जैसे शॉर्ट में बता देते हैं। हालांकि बताएं यूट्यूब में, हम जाकर देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो। नीचे क्या आता है, फिजिकल लेयर आता है। ऊपर में क्या आता है, फिर डाटा लिंक लेयर आता है। तीसरा में आता है, नीचे से बात करें, नेटवर्क आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। सेशन आता है, सेशन लेयर आता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आता है, फिर क्या आता है लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। एक चीज़ हम करवा चुके, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहले फिजिकल लेयर आता है, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये तीनों को क्या बोलते हैं, नीचे वाले 3 को हार्डवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और ऊपर का 3 को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से हार्डवेयर लेयर कौन सा नहीं है, तो नीचे का 3 प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक, नेटवर्क, ये हार्डवेयर लेयर है। ऊपर का एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन सॉफ्टवेयर लेयर है। लेकिन ट्रांसपोर्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ भी। इसका एग्जाम्पल पूछता है, जैसे देखिए फिजिकल लेयर में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे हब हो गया, रिपीटर हो गया, हब रिपीटर हो गया, केबल हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये फिजिकल लेयर में हब, केबल, रिपीटर और क्या मॉडेम, ये फिजिकल लेयर में आता है। डाटा लिंक लेयर सेकंड में कौन सा आता है, डाटा लिंक लेयर में इसमें ब्रिज आता है, स्विच आता है, चाहे ब्रिज आता है, इसमें एग्जांपल पूछ देगा। तो ब्रिज और स्विच इसका डाटा लिंक लेयर में। नेटवर्क में क्या आएगा दोस्तों, नेटवर्क में आएगा आपको राउटर। नेटवर्क में राउटर एग्जांपल में पूछ देगा, राउटर नेटवर्क में आता है। तो ये सब चीज़ पूछता है एग्जाम में आप लोग, जैसे HTTP ये सब नहीं, SMTP ये कहाँ आता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है सब। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब किस में, एप्लीकेशन लेयर में सब आता है। तो एग्जांपल याद रखिएगा, इसलिए बोले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हालांकि जल्दी आता नहीं, यहाँ से आ गया तो आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, ये ब्रिज रिकॉग्नाइजेज एड्रेस, बताइए कौन सा, ये लेयर 3 में, ठीक है, लेयर 3 में आता है। हालांकि देखा जाए दोस्तों, ब्रिज और स्विच लेयर 2 में स्विच आता है, लेयर 3 में ब्रिज आता है, ठीक है। ब्रिज याद रखिएगा, ब्रिज और रूटर लेयर 3 में आता है। एक डैश नेटवर्क में होस्ट कंप्यूटर स्थानीय कंप्यूटर से जुड़ता है। इन एन डैश नेटवर्क द होस्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड लोकल नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ठीक है। स्टार नेटवर्क क्या होता है, हाइब्रिड रिंग नेटवर्क, सब पढ़ लीजिएगा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं इस सीरीज को, ताकि जो नहीं किए जो आप आराम से रिवीजन कर सकते, समय है आपके पास। देखिए इसमें लोग फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, यहाँ पूछा हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है, तो लोग मार देंगे इसको, हॉलरिथ को, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये कौन किया था, जोसेफ जैकट ने किया था पंच कार्ड का इन्वेंशन 1801 ईस्वी में। कब, 1801 में। इसका यूज पहली बार कौन किया था, तब ये पूछेगा, तो हरमन हॉलरिथ इसका यूज किया था 1890 में, तब ये इसका आंसर हो जाएगा। इन्वेंशन कौन किया था, जोसेफ जैकट 1801 में।
इसका यूज पहली बार कौन किया था पंच कार्ड का? तो हरमन ने किया था 1890 में। तो क्वेश्चन याद रखिए क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। टैप स्पीड इज मेजर्ड इन, टैप स्पीड टैप गति में मापा जाता है किसमें? फीट पर सेकेंड, इंच पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इंच पर सेकेंड नापा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में बनी अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है बताइए? परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोम। ये आपको सब बैंकिंग का क्वेश्चन है, सब जितना दे रहे हैं सब बैंकिंग। देख रहे हैं ऑप्शन 5 है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में डैश शामिल है तथा पथ और चैनल। तो याद रखें एक पथ होता है, ठीक है, और मल्टीपल चैनल होता है। वन पथ मल्टीपल चैनल, कहाँ पे? वन पथ मल्टीपल चैनल। ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द, कौन सा स्टेज से पास नहीं करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। बताइए कर्क रेखा, आपको ट्रिक बताए थे, याद है ना? सुमित ने ओबीसी को, मगरमच्छ ने सुमित को ओबीसी को झपटा से करके। तो देखिए किसका इंडिया का पूछेगा, टोटल 8 स्टेट से पास करता है। कहाँ से? 8 स्टेट से। ट्रिक कैसे बताया था दोस्तों? मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ, मच्छ झपटा, ये तो ट्रिक था इंडिया का। कौन सा स्टेट में देख लिए? एक माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, ठीक है, 3 हो गया इधर, ठीक है। फिर मिजोरम, छत्तीसगढ़, 5 हो गया, ठीक है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तो 5 3 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख। तो मध्य प्रदेश ये तो है, ठीक है। मध्य प्रदेश देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द इंडियन स्टेट। देखिए मध्य प्रदेश तो पास करता है, वेस्ट बंगाल भी पास करता है, राजस्थान भी पास करता है, ओडिशा नहीं पास करता है। इसका आंसर ओडिशा हो, देख सकते हैं। मगरमच्छ झपटा याद रखना है, मगरमच्छ झपटा 2 बार बोलिए। कर्क रेखा इंडिया में पास करता है 8 राज्यों से, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, याद है मगरमच्छ झपटा। अच्छा एशिया में पूछ देगा तो एशिया में भी बता चुके हैं आपको, एशिया में वो भी 8 है। सुमित ओबीसी बता चुके ट्रिक हम, सुमित ओबीसी जो रेगुलर बेसिस देखा उसको दिक्कत नहीं, ये एशिया में पास करता है कर्क रेखा 8 जगहों से। जैसे सुमित ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है बताए? क्या है बताइए? सुमित ओबीसी मतलब एस से क्या होता है बताइए? सऊदी अरबिया, यू से यूएई, एम से क्या था? म्यांमार, आई से इंडिया, टी से क्या? थाईलैंड, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना। बताइए पूछ देगा एशिया में कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो जिसको सुमित ओबीसी पता हो तो बना देगा, क्यों? सऊदी अरबिया, यूएई, म्यांमार, इंडिया, टी से थाईलैंड, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना। और इंडिया का पूछा तो मगरमच्छ झपटा, ठीक है ना। तो सब चीज़ आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ देनी, टेंशन नहीं लेना है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोलता है? गोदावरी, कई एग्जाम में आ चुका है ये। कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे गुजरती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। गलती कर जाते हैं। जैसे कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड का कौन सा देश सबसे नज़दीक है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान। तो याद रखिएगा म्यांमार नज़दीक में है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय नदी कौन सा है दोस्तों? गंगा, यमुना, इंडस, रवि। ट्रांस हिमालय नदी कौन सा है? इंडस नदी है, ट्रांस हिमालय इंडस रिवर। भारत गोलार्ध में स्थित है, बताइए भारत कहाँ पे है बताइए? नॉर्थ ईस्ट में, इधर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी में आता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी। इसका आंसर पहला हो जाएगा। डंकन पैसेज, डंकन मार्ग बीच में है, कहाँ पे बताइए? ऑप्शन कन्फ्यूजन थोड़ा, लेकिन याद रखिएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। डंकन पास कहाँ पे दोस्तों? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, गलती मत कीजिएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए। राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया, भारत का चावल का कटोरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बोला जाता है। कपिल धारा जलप्रपात, ये भी एग्जाम में आ चुका है, किस नदी पर है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर। कपिल धारा नर्मदा, कपिल धारा नर्मदा वाटरफॉल्स। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी कहाँ मिलन करता है? तो ये आसान है, नीलगिरी हिल्स में मिलन करता है, दोनों को मिलन होता है नीलगिरी हिल में।
द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, भारत में सबसे गहरा भूमि बंद और संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो याद है डीपेस्ट पोर्ट पूछ देगा दोस्तों लैंड लॉक, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बता दिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका हिंदी बता देता ताकि दिक्कत ना हो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आपको क्वेश्चन तो यहाँ से पता चल ही गया होगा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कुल्लू घाटी किसके बीच में है? कुल्लू मनाली याद है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। किस में? धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट, कहाँ बनाया था? रेल आदरी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी, चितरंजन, पेरमपुर और कोलकाता। तो रेलवे जो पैसेंजर जो कोच होता था ये पेरमपुर बनाया था, ठीक है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1955 में। 1955 में, ठीक है ना। द 2 वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन सा? 2 ही तो है ये। कौन कौन? नारकोंडम और बैरन आइलैंड। नारकोंडम और बैरन आइलैंड इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का, भूगोल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट इन एग्जाम क्वेश्चन सीरीज है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आपको फ़ायदा कहीं से कहीं जरूर होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। और इसका प्लेलिस्ट में डाल देते हैं वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।